हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं कि टैक्स कैसे बचाएं। हर कोई अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई बचाने का प्रयास करता है दोस्तों, मगर यदि आपने सही तरीके से सही जगह पर इन्वेस्टमेंट नहीं किया है तो टैक्स के रूप में आपकी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है। तो अपनी मेहनत की कमाई बचाने के लिए कैसा इन्वेस्टमेंट करें कि टैक्स फ्री हो और आपको अच्छा रिटर्न भी मिले। टैक्स बचा के कैसे बचाते हैं दोस्तों। यदि आपने घर के लिए लोन लिया है तो आपको टैक्स छूट का फ़ायदा मिलेगा। होम लोन के लिए अदा किए गए ब्याज पर सालाना 2 लाख रुपए तक की टैक्स छूट है दोस्तों। यदि पति पत्नी दोनों वर्किंग हैं तो दोनों के नाम पर लोन होने से दोनों को टैक्स का भी मिलता है दोस्तों। दूसरा तरीका है पीपीएफ यानी कि पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह तरीका हमेशा से लोगों की पहली पसंद रहा है क्योंकि पीपीएफ में 15 साल का लॉक इन पीरियड होता है। तो इसमें पैसे डालकर आप अपना भविष्य सुरक्षित करने के साथ ही साथ टैक्स भी बचा सकते हैं दोस्तों। पीपीएफ में निवेश की गई राशि का 50% हिस्सा आप 7 साल बाद निकाल भी सकते हैं। पीपीएफ में किया गया इन्वेस्टमेंट तो टैक्स फ्री होता ही है, इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं लगता है। साथ ही मेच्योरिटी के समय मिलने वाली राशि भी टैक्स फ्री होती है दोस्तों। तो ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है टैक्स बचाने के लिए। तीसरा तरीका है एनपीएस, नेशनल पेंशन स्कीम। सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख तक का टैक्स बचाने के साथ ही आप एनपीएस में सालाना 50,000 रुपये तक का निवेश करके टैक्स छूट का फायदा उठा सकते हैं। 2015 के बजट में सरकार ने इसे इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 80C के तहत सालाना 50,000 रुपये एनपीएस में निवेश को टैक्स फ्री कर दिया। तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा ऑप्शन है, इससे आप अपने बुढ़ापे ओल्ड एज में भी आपको फ़ायदा होता है। पोस्ट ऑफिस सेविंग स्कीम। दोस्तों यह तरीका बहुत ही पुराना है, बहुत ही किफ़ायती है। इसमें इन्वेस्टमेंट करके आप करीब 1.5 लाख तक की टैक्स छूट पा सकते हैं। पांचवा तरीका है दोस्तों सुकन्या समृद्धि योजना। सरकार द्वारा खासतौर से सिर्फ बेटियों के लिए शुरू की गई सुकन्या समृद्धि योजना से आप बेटी का भविष्य सुरक्षित करने के साथ ही टैक्स भी बचा सकते हैं। बैंक या पोस्ट ऑफिस में सुकन्या समृद्धि अकाउंट खुलवाएं। इसमें आप हर साल कम से कम 1,000 और अधिकतम 1.5 लाख तक की बचत कर सकते हैं। इस पर 9.2% की दर से ब्याज मिलता है और बेटी के 21 साल होने पर ही आपको ये पैसे निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है और सबसे ज़्यादा ब्याज भी आज के समय में मेरे हिसाब से इसी पे मिलता है। तो ये बेस्ट ऑप्शन है अगर जिनकी बेटियां हैं। तो दोस्तों कुछ कॉमन तरीके मैंने बताए आपके टैक्स बचाने के, पर इसके अलावा भी कुछ उपाय हैं जिनका उपयोग करके आप अपना टैक्स बचा सकते हैं। जैसे कि इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर आपने अपने बीवी बच्चों के नाम पे इंश्योरेंस पॉलिसी लिया है तो भी में दोस्तों आप टैक्स बचा सकते हैं। इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दिए जाने वाले प्रीमियम पे आपको सेक्शन 80C के तहत चेक टैक्स छूट का फ़ायदा मिलता है। इंश्योरेंस निवेश के हिसाब से बहुत फ़ायदेमंद भले ही ना हो, मगर आपात स्थिति से निपटने के लिए ये ज़रूरी है। दूसरा दोस्तों मेडिकल इंश्योरेंस। यदि आप अपनी पत्नी या बच्चों के लिए मेडिकल इंश्योरेंस लेते हैं तो इस पर भी आप टैक्स छूट का फ़ायदा उठा सकते हैं। इनकम टैक्स एक्ट की धारा D के तहत 25,000 रुपये तक का प्रीमियम टैक्स फ्री है। यदि आपने अपने माता पिता का भी मेडिक्लेम किया है और उनकी उम्र 60 साल से ज़्यादा है तो 30,000 रुपये तक का प्रीमियम राशि कर मुक्त होगी। यानी साल में दोस्तों आप 55,000 टैक्स बचा सकते हैं। और दोस्तों एफडी फिक्स्ड डिपॉजिट। यदि आप ये सोचते हैं कि हर तरह की एफडी टैक्स फ्री होती है तो ऐसा नहीं है दोस्तों। 5 साल की लॉगिन पीरियड वाली एफडी ही टैक्स फ्री होती है। सो ब्याज की रकम 10,000 रुपये से अधिक होने पर टीडीएस कटता है। इससे कम राशि टैक्स फ्री है। और दोस्तों अपने बच्चों की ट्यूशन फीस पर भी 80C के तहत टैक्स छूट पा सकते हैं। तो दोस्तों देर किस बात की है,
अब आज ही इन दिए हुए बताए हुए तरीकों को अपनाइए और अपने इनकम पे भारी टैक्स छूट पाइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट भी कीजिए।